नास्ति किंचन, ये वेद भगवान का वचन। एक दे सदा 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 अपने आप में ज्यों का त्यों स्थित है। हवा भले ही दिखाए बुदबुदे लहरें झाग चक्र पर, पानी सदा अपने आप में स्थित है न। भले ही सिनेमा की फिल्म की लीला पर्दे पर कई प्रकार के फिल्म भले बूढ़े हंसने रोने के दिखाए, पर पर्दा सदा अपने आप में स्थित है न। निर्विकल्प परम सूक्ष्म और सदा अपने आप में स्थित है। होकर भासता है। जिस तरह सिनेमा वाला पर्दा राजा रंक रावण राम जी पुण्य पाप लड़ना मरना भला बुरा होकर भासता है, होता है क्या कुछ? इस अपने आप का भुलेखा दूसरा अपना आप और संसार होकर भासता है न रात को, और बैठे बैठे भी भासता है न। बैठे यहाँ हैं और आपके मन को माया रूपी फिल्म दूसरा फुरना उधर क्या होकर भासेगा, होता भी नहीं। इसी तरह आत्म भगवान में ये मिथ्या मन का मनन, हमको ये अपना आप और संसार भला बुरा होकर भासता है, पर होता कुछ भी नहीं लगता। गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है, और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। भगवान शंकर गुरुदेव के प्रति आत्म स्वरूप के महिमा पर प्रकाश डालते हुए समझाते आ रहे हैं कि आत्म भगवान सब प्रकार के संकल्पों रूपी मैल से सदा न्यारे हैं। जिस तरह आपका जागृत रूप स्वप्ने के सब प्रकार के पुण्य रूपी मैल से सदा वास्तव में न्यारे का न्यारा ही न्यारा है और परम सूक्ष्म है। उसके बरोबर और कोई सूक्ष्म नहीं, और उसके बरोबर कोई बड़ा भी नहीं। अणुरणीयाम महतोमयीयाम, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। और ये दोनों प्रकार की कल्पनाएं जिसको रंजक मात्र छू नहीं सकती। जैसे गूंगे के इशारे क्या रस को छू सकते हैं? निर्विकल्प परम सूक्ष्म है और सदा अपने आप में स्थित है। हवा कितना भी नाच नाचे, जल को अनंत रूपों में दिखाए, पर वो सब ब्रह्म रूप है न। पानी सदा अपने आप में स्थित है न। फिल्म की मूर्तियाँ दैत्य दिखाएं, देवता दिखाएं, लड़ाइयाँ दिखाएं, भला दिखाएं, बुरा दिखाएं, परंतु पर्दे पर कुछ भी नहीं। पर्दा सदा अपने आप में स्थित है। इसी तरह आत्म भगवान सब प्रकार के मिथ्या मन के मनंदियों रूपी नाटक से सदा न्यारा है। और अपने वास्तव स्वरूप के भुलेखे करके रूप अवलोकन मनस्कार होकर भासता है, पर होता नहीं। रूप कहिए दृश्य, अवलोकन कहिए इंद्रियें, और मनस्कार कहिए मन। जैसे जागृत के भुलेखे से सपने की दृश्य भी दिखती है और देखने वाली इंद्रियें भी होती हैं और फुरना भी होता है, पर वो जागृत रूप के भुलेखे का ही वो रूप अवलोकन मनस्कार है या कुछ वस्तु भी है?
अपने प्रमाद करके रूप अवलोकन मनस्कार त्रिपुटी होकर भासती है। जब जागृत का बोध होता है तो न रूप है न अवलोकन है और न मन का उत्थान है, तीनों का ही अभाव है। जब बोध होता है तब ज्यों का त्यों आत्मा भासता है। जब जागृत का ज्ञान होता है तो केवल जागृत ही जागृत दिखता है न, तो सब माया गायब हो जाती है। सिनेमा घर के अंदर जो जो भी दिखता था वो प्राणी, उनकी चेष्टाएं और पदार्थ, वो अंधकार का प्रभाव था। और वहाँ ही रोशनी कर दें तो न रूप न वो प्राणी और न उनकी चेष्टाएं। इसी तरह जब अपने वास्तव स्वरूप का बोध होता है तो ये संसार ही तीन तेरा हो जाता है। इनका मानना ही गायब हो जाता है। जैसे जागृत का ज्ञान होने पर स्वप्ने वाले अपने आप और संसार का बिल्कुल अभाव हो जाता है या नहीं होता है। जब बोध होता है तब ज्यों का त्यों आत्मा भासता है। आत्मा का वर्णन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, परंतु वास्तव बोध क्यों कर नहीं होता है? क्यों कभी पूर्ण हृदय की निर्मलता नहीं हुई है। जब अंदर का कर्ण, जिसको मन और अंतःकरण भी बोलते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के मिलान को अंतःकरण बोलते हैं, जब वो भली प्रकार शुद्ध हो जाता है तब अशुद्धि में जो अनंत प्रकार की माया दिखती थी सब 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 गायब हो जाती है। जब बोध होता है तब ज्यों का त्यों आत्मा भासता है। कैसा है भगवान? आत्मा नित्य ही निर्मल है, सदा ही पानी हवा से बनने वाली लहर झाग चक्र बुदबुद से सदा न्यारा है न। तुम्हारे मन में है न, ये कुंडल है, ये कंगन है, ये बटन है, पर सोना तो तुम्हारी कल्पना रूपी रूप नामों से सदा न्यारा है न। अगर कहीं वो दिखता जो है कुंडल कंगन बटन, उनसे सोने को अलग करो, देखे कौन सा कुंडल, कौन सा बटन, कौन सी मुद्री दिखती है। नित्य ही शुद्ध है। आकाश नीलता से जैसे सदा न्यारा है, दिखता तो नीला नीला है। तुम्हारी नजर के कमजोरी का नीलापन तुम्हारी नजर के कमजोरी में है, वहां नहीं है। आत्मा नित्य शुद्ध और निर्मल है और उसका रूप ही आनंद है। जिस आनंद के लिए कई जन्मों से युगों से जीवात्मा भटक रही है, अनंत चोले पहनने और उतारने, अनंत क्रियाएं करनी, रोना हंसना, जन्मना मरना, नरक स्वर्ग, जल जंतु थल जंतु नभ जंतु, बनना मिटना, हा हा हू करते करते युगों भटकती आती है ये मिथ्या वासना रूप जीवात्मा। और वास्तव का जब इसको बोध होता है तो इसको लोड़ ही नहीं पड़ती आनंद की। सूर्य नारायण को प्रकाश की लोड़ है क्या? अंधकार को अंधकार की लोड़ है क्या? बर्फ को शीतलता की लोड़ पड़ती है क्या? अग्नि को उष्णता की लोड़ होती है क्या? इसी तरह जब इसको पूर्ण बोध होता है तब ये खुद आनंद रूप निकल पड़ता है। फिर आनंद रूप को आनंद की कैसी इच्छा?
नित्य शुद्ध निर्मल परमानंद स्वरूप है। ऐसे अपने आप की भुलेखे करके, प्रमाद करके ये मनन भाव को प्राप्त हुआ है, चित्त भाव को प्राप्त होता है। जैसे जागृत रूप के भुलेखे से फुरने रूप को प्राप्त होता है ना सपने वाला, और मन करके अपने को वो दूसरा रूप भी मानता है, संसार भी देखता है, भला बुरा भी, मेरा तेरा भी। और जागृत का ज्ञान हो जाए, वो निद्रा वाला दोष निवृत्त हो जाए, भुलेखा शांत हो जाए, तो वो फुरना ही गायब हो जाता है। और सब मन भाव को प्राप्त हुए। जैसे कलंदर के हाथ में बंदर नाचता है, इसी तरह मन रूपी कलंदर के हाथ में, फुरने रूपी कलंदर के हाथ में, क्या छोटे क्या बड़े, सब नाच नाच के नाचते मरते जन्मते ही रहते हैं। चित्त भाव को प्राप्त हुआ है, जबकि आत्मा में चित्त ऐसे नहीं जैसे अग्नि में शीतलता नहीं। इसी को वास्तव प्रसाद कहा जाता है। प्रसाद नाम वस्तु का नहीं, प्रसाद नाम है कृपा का। वो वस्तु भी जो देते हैं उसमें भी दैव की दृष्टि पड़ती है, जिससे वो सुखरूप हो जाती है, निर्मल हो जाती है। नहीं तो प्रसाद कृपा को बोला जाता है। अपने आप के भुलेखे करके ये चित्त भाव को प्राप्त हुआ है। महान उत्तम उत्तम प्रसाद की ये कृपा कर रही है। ये जो हमको चित्त में अपना आप और संसार दिखता है ना, ये चित्त भाव को जो हम प्राप्त हुए अपने आप का भुलेखा चित्त है। जैसे जागृत रूप का भुलेखा वो सपने वाला मन है ना, और जागृत में वो मनन ही नहीं, मिथ्या मैं ही नहीं। आत्मा आनंद स्वरूप आत्मा के प्रमाद करके ये चित्त भाव को प्राप्त हुआ है। ये कौन? सारा संसार। भगवान शंकर बोल रहे हैं ये सब चित्त भाव को प्राप्त हुए अपने आप के भुलेखे करके। और इस भुलेखे की निवृत्ति करनी ही वास्तव में पुरुषार्थ है, बाकी सब धर्म के धक्के हैं। कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ और बड़े दुखों से जीवन यात्रा काटी, कोई भी माया की सुविधा न मिली, और ये काम पूरा कर दिया तो उसने सब कर लिया। और चक्रवर्ती राजा भी बना, बड़े इंद्रियों के भोगों से अपने मांसमय पिंड का लालन पालन भी खूब 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 किया, परंतु इस वास्तवताई का बोध नहीं हुआ तो कुछ नहीं किया, धर्म के धक्के खाए। आत्मा नित्य शुद्ध निर्मल परमानंद स्वरूप है, जिसके प्रमाद करके चित्त भाव को प्राप्त हुआ है। जैसे राजा निद्रा दोष से चित्त भाव को प्राप्त हुए, कई कंगालताई के कष्टों में भुगतान भोगे, जबकि कंगालता उसके असली रूप में रंजक मात्र नहीं।
इसी तरह ये ब्रह्म स्वरूप होते हुए चित्त भाव को, मैं मिथ्या, मैं वासना को प्राप्त हुआ परा जन्मता मरता भुगतान भोगता रहता है और युगों बीत जाते हैं। तभी तो महाराज ने बोला है मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, मेरे में है भी नहीं और है भी दिखती है। सूर्य नारायण में अंधकार है भी नहीं और दृष्टि लगा के देखे तो नजर भी आता है। आकाश में नीलता है भी नहीं और दिखती भी है। आपका अपना स्वप्ने वाला रूप और स्वप्ने वाला संसार आपके जागृत में है भी नहीं, पर निद्रा से गलत देखने से दिखता है। उस दोष का निवारण करना सार है या उस मिथ्या झंझटों में उलझे जीवन काट के बर्बाद करना भला है? उन मिथ्या सुखों और मिथ्या इंद्रियों के रंजन और मेरे तेरे के चक्कर में जीव किस चोले में भोग नहीं, किस चोले में परिवार नहीं। और जब जब जहाँ जहाँ जाते हैं, जो चोला पहनते हैं, वहाँ कितनी ममता होती है। क्या जानवरों की अपने परिवार में ममता नहीं? क्या भूत पिशाचों की अपने परिवार में ममता नहीं? क्या पक्षियों की अपने परिवार में ममता नहीं? अपने अपने देह में उनकी ममता नहीं? इसी तरह इस चोले में इन परिवारों और अपने आप में ममता है। जैसी जैसी पोशाक पहनता है वैसे वैसे उतार चढ़ाव में जीवन काटता है। ये मानव चोला ही है जो सावधान करता है कि रोज रोज के भटकना से छुटकारा पाने का यही एक उपाय है। इस अज्ञान रूपी अंधकार की निवृत्ति करो और तुम इसमें कर सकते हो, क्योंकि तुमको मनुष्य चोला, सुंदर चोला मिला है और इसमें बुद्धि की विशेषता भी मिली है और सदग्रंथ संत जन समझाने वाले देव स्थान भी मिले हैं। औषधि मिलने पर भी जो रोग निवृत्ति के लिए उसका सेवन न करे तो रोगी ही रहेगा ना। नित्य शुद्ध निर्मल परमानंद रूप है, तिसके प्रमाद करके चित्त भाव को प्राप्त हुआ है। उसमें भगवान शंकर दृष्टांत देते हैं, जैसे होवे तो साधु परंतु खोटे प्राणियों का, दुर्जनों का संग करे, उस संगत करके असाधु हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। कामियों के संग से काम वासना बढ़ेगी, लोभियों के संग से लोभ वृद्धि को प्राप्त होता जाएगा। एयर कंडीशन के कमरे में जाएंगे तो शीतलता प्राप्त होगी और भट्ठी के पास जाएंगे तो गर्माई। और जो मोह माया में अंधी बुद्धि से डूब रहे हैं उनका संग तो मोह माया में ही डुबो देगा। जैसे साधु भी दुर्जन के संग करके असाधु हो जाता है, तैसे अनात्मा के संग कर यह नीचता को प्राप्त होता है। अनात्मा इसका ही संग है, दिन रात देह का मलना धोना, जिक्र फिक्र, खिलाना पिलाना, इसी कोई भगवान भी पीछे पहले इस भगवान रात दिया ध्यास जो है ना, और ये सब जानते हैं, देखते देखते ये जवाब देगा, ये कृतघ्न है, इसको अच्छे से अच्छा दिया और उसके लिए सारा जीवन खर्च किया, परंतु क्षण का लिहाज नहीं रखता है। अनात्मा के संग करे यह नीचता को प्राप्त हो। नीचता यही है, चोले बदल बदल के बदलते रहना, 84 लाख डिजाइनों के कपड़े बदल बदल के भटकते ही रहना।
तैसे अनात्मा के संग करे यह नीचता को प्राप्त होता है। उसमें और दृष्टांत देते हैं भगवान। हे मुनीश्वर, जैसे सोना धातु की संगत करता है तो खोटा हो जाता है ना। सोने में और धातु का मिलान कर दें तो वो सोने का सोना भाव मिलेगा क्या? सोना कहलाएगा क्या? जैसे सोना धातु की मिलनी कर खोटा हो जाता है, तब फिर उसको शोधते हैं बड़ी बड़ी तेज औषधियों से। जब बड़ी औषधियों से उसको शोधते हैं तब जाके वो शुद्धता को प्राप्त होता है। इसी तरह आत्मस्वरूप होते भी मिथ्या मैं रूपी खोट को अपना के ये जीव भाव को प्राप्त हुआ है। और जब ये परमार्थ रूपी जोरदार रोचक भयानक और आगे चल के यथार्थ परमार्थ रूपी औषधि से शोधा जाएगा, तब जाके अपने आप को जानता है कि मैं कौन हूँ। जब शोधा जाता है तब शुद्धता को प्राप्त होता है। तैसे ये अनात्मा के संग कर ये जीव दुखी हुआ है और उन दुखों की निवृत्ति के लिए माया के कई साधनों को अपनाता रहता है, जबकि माया में वास्तव दुखों की निवृत्ति की शक्ति नहीं, क्षण की शक्ति है। जितनी भी माया की सामग्री है इसमें वास्तव दुख निवृत्ति की शक्ति नहीं, क्षणिक निवृत्ति की शक्ति है और उसके बाद फिर दुख दिखाती है। यदि वास्तव शक्ति है दुख निवृत्ति की तो आत्मज्ञान में है। वेद भगवान बोलता है तरति शोकम आत्मवित्, अपने वास्तव स्वरूप के जानने वाला शोक सागर से सदा के लिए पार हो जाता है। नान्य पंथा विद्यते है न, और कोई छुटकारे का न मार्ग था न है न होगा। और संत भगवान भी ऐसे ही बोलते हैं कि नानक साहब जी महाराज बोल रहे हैं, बिना आपा चीने मिटे ने भ्रम की काई, बिना अपने वास्तव स्वरूप के जाने ये भ्रम रूप माया मैल निवृत्त नहीं होती है। निद्रा के निवृत्त होने पर ही जागृत का बोध होता है ना, सिवाय जागने से वो बोध जितना भी हो रहा है स्वप्न के जागृति में सब झूठा है। जैसे सोना धातु की मिलनी कर खोटा हो जाता है, जब शोधा जाता है तब शुद्धता को प्राप्त होता है, तैसे अनात्मा के संग कर यह जीव दुखी होता है। जब अभ्यास यत्न करे, अभ्यास यत्न कैसा ऊपर भगवान शंकर बता चुके हैं। सतशास्त्रों का आदर से श्रवण करे और सत्पुरुषों का संग करे और थके नहीं, दृढ़ता से पुरुषार्थ करता चले। ये माया तरह तरह के रंग रूपों से मोहित करने की बड़ी बलवान बड़ी चेष्टा करती है। कई दफा गिरा भी देगी, प्रलोभनों में आ भी जाओगे, परंतु कार्यम साध्यामि वा शरीरम सा, भले मेरा शरीर इसको करना है। आपके मन को बड़ी शक्ति है, किधर भी आपका मन दृढ़ता से लगा जाए, चाहे वो गलत कर्म है चाहे सही है, पर हटे नहीं हटे, कुछ भी हो जाए न हटे। अगर बिल्कुल दृढ़ता से चोला भी छूट जाए पर ये काम करना है, चाहे पुण्य है चाहे पाप है, कुछ भी है,
ये करना है, करना है, मरना है चाहे तो भी करना है, वो पूरा होगा। अगर आपकी हिम्मत न टूटी, संकल्प न बदला, दृढ़ रहा तो अवश्य होगा, अवश्य होगा। कोई शक्ति नहीं उसमें बाधा डाल सके। हाँ, एक बात जरूर है, यदि वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, गलत है, पूरा दृढ़ है, पूरा होगा। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होने से उसका परिणाम आपको दंड भी भुगतान करना पड़ेगा। यदि वो दृढ़ है और शुभ है, पूरा होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल पूरा होगा और उसका परिणाम मंगलमय निकलेगा। 10 बालक ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं, हम ये नहीं है, हम ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के ध्यान में मगन 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 हो जाते हैं, चोले छूट जाते हैं। पर जैसी मति वैसी गति, आप भी बोलते होंगे, सुना भी होगा, एज यू थिंक सो यू बिकम। बरोबर ब्रह्मा बनते हैं। बोले ब्रह्मा तो एक है, अनंत ब्रह्माएं हैं। सपने में आप अपने को क्या क्या न देखते हैं, संसार भी देखते हैं। हर एक के सपने में अपना अपना संसार होता है ना। यहाँ बैठे आपका मन दूसरा संसार रच ले और वहाँ घूम रहे हैं, देख भी रहे हैं, अपने भी पढ़ाए भी, वो आपको संसार बरोबर दिखता है ना। भगवान वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान को सुनाते थे कि वो अभी ब्रह्मा बने बैठे हैं। अंबाल का लड़की भीष्म के मारने की प्रतिज्ञा करती है। भीष्म ने मेरा जीवन तहस नहस कर दिया है, मैं भीष्म को मारे, और पिता की आशीर्वाद है कि तुमको काल भगवान भी नहीं मार सकता है जब तक तुम न चाहो। और वो लड़की बोलती है मैं इसको मारूंगी। प्रसंग चल चुका है कई दफा। वो लड़की खूब तपस्या के गंगा में नहाती है। राजकन्या जंगल में पड़ी है, कहाँ किस घर में पलने वाली, कैसे आनंद से उसकी जीवन यात्रा कटती है। और आज वो जंगल में, कठोर जंगल में पड़ी है, जहाँ न खाने का इंतजाम है, न रहने का, बल्कि हिंसक जीव जंतुओं के चिगारों से और सर्व बिच्छू जीव जंतुओं के डरों से थर थर कांपती। करूंगी ये भगवान शंकर का आराधन दृढ़ता से किया, छोड़ा नहीं। आखिर सफलता मिली, महादेव प्रकट होते हैं उसके दृढ़ संकल्प, दृढ़ तपस्या से। इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में मारोगी। और वो द्रौपदी की बहन शिखंडी बनती है और भीष्म को मारा न। माता पार्वती भगवान शंकर के वामांग से नीचे आई है, पृथ्वी पर पहुंच गई। कहाँ भगवान शंकर देवादिदेव और कहाँ उनके वामांग में जगदम्बे, जगत की माता। वहाँ से जो गिरी, गलत कर्मों का परिणाम यही होता है। अब वो अपने गलती को शोधने के लिए तपरूपी गंगा में नहाती है। कितना हिलाया, कितना हिलाया ऋषियों ने, औरों ने, मर जाऊंगी, एक जन्म क्या कोटि जन्म धारूंगी, परंतु वहां पहुंचूंगी। कोटि जन्म लग रगड़ हमारी, वरों शंभु, उधर ही पहुंचूंगी, महादेव को ही प्राप्त करूंगी, न तो रहूं कुंवारी। और प्राप्त किया, असंभव को संभव कर दिया। असंभव नहीं था। सती तो दक्ष यज्ञ में चली गई और महादेव महावैराग्य की मूर्ति, और सो भी निर्विकल्प समाधि में बैठ गए हैं। किसकी मजाल है उनको समाधि में भंगता करे। एक तो महावैरागी, महासंयमी, कामदेव को भी जला दिया
और इधर निर्विकल्प समाधि और सती के योग का झटका उसको तो बिल्कुल पता ही नहीं है, अपने आप ब्रह्म रूप में मगन है। संभव है तारकार समझी बैठा है, असंभव है। असंभव तपस्या, दृढ़ तपस्या, पुरुषार्था फलदायका, इंडस्ट्रीज नेवर फ्रूटलेस। सच्चे हृदय की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है, नहीं छोड़े चाहे बाधाएं कितनी आवे, नहीं छोड़े नहीं छोड़े नहीं छोड़े। आखिर मन को शक्ति है, मन कल्प वृक्ष है। ये जो आपको अपना आप और संसार दिखता है, आपके मन करके दिखता है। मन करके आपके जन्मों में घूमते घूमते आयुगों से घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे पाठ बदल के एक्टर के ही रूप धारण करते हैं, इसी तरह आपके मन का मनन आपको जन्म पर मरण, मरण पर जन्म, हानि पर लाभ पर ही चक्कर दिखाता आता है। स्वरूप का प्रमाद, मन का मनन। जागृत रूप का भूले का स्वप्ने वाला मनन है ना, उस मनन में आपको अपना आप और संसार दिखता है ना। इसी तरह ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप के भूले के का नाम है मन, और मन ही माया है। और सब मन के पाश से बंधे हुए ऐसे नाचते हैं जिस तरह कलंदर के रस्सी से बंध। लक्ष्मी